बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाकाबंदी वाला आइडिया लगभग फ्लॉप हो गया अमेरिका का, और इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 2 माह में जो चीज़ें भी की हैं उनके ऊपर तनकीद ज़्यादा हुई है और तारीफ़ कम हुई है। एक एक करके उन्होंने अपने इत्तेहादी भी खो दिए हैं। अब फौरी तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचे हैं ईरान में। ये डोनाल्ड ट्रंप के इंतहाई काबिल एतमाद साथी हैं और डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर साहब पे बहुत भरोसा भी करता है। और आसिम मुनीर साहब अपने एतमाद यानी डोनाल्ड ट्रंप के एतमाद को जीतने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है और बिलाखिर वो डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद जीतने में कामयाब रहे हैं। तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ईरान पहुंचे, जहां पे उनका इस्तकबाल किया गया। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है और उम्मीद की जा रही है कि इस डेवलपमेंट के बाद खित्ते में अमन का राज होगा। अमन जो है वो उसको रास्ता मिलेगा और अमन के इम्कानात बढ़ेंगे। आसिम मुनीर साहब को खुश आमदीद कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये बात ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कही। मोहसिन नकवी आसिम मुनीर के साथ थे। आप सब जानते हैं कि इनका ताल्लुक़ कितना गहरा है। जब कोई भी आसिम मुनीर के साथ नहीं होता तो मोहसिन नकवी ज़रूर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ रहता है। अब ईरान के अंदर आसिम मुनीर के जाने का मकसद क्या है? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गए हैं, इससे उम्मीद ये की जा रही है कि ये एक ऐसा विजिट है जो ईरान को भी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर दोबारा लेकर आएगा। इससे पहले मुज़ाकरात पाकिस्तान में हुए और अमेरिका को तो पाकिस्तान पे एतमाद है और डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने जीता है। डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि जितनी ये ज़बरदस्त तरीके से मेरी खुशामद करते हैं, ये लोग कभी भी मुझे धोखा नहीं देंगे। हाँ, ईरान का मामला ये है कि ईरान को लगता है कि पाकिस्तान में उनके साथ ज़्यादती हुई है और मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर अमेरिका चला गया था। वैसे भी ईरान की मजबूरी नहीं है फौरी तौर पे मुज़ाकरात करना या फौरी तौर पे जंगबंदी करना, ये मजबूरी अमेरिका की है। इसमें एक खबर भी है मेरे पास। तो खबर ये है कि बाकायदा अमेरिका ने 2 हफ्ते की जंगबंदी की दरख्वास्त की है ईरान से। ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज से आई है। एसोसिएटेड प्रेस AP उसने भी ये खबर दी है, ब्लूमबर्ग अमेरिका का उसने भी खबर दी है, और ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने ये दावा किया कि ये दरख्वास्त जो है वो अमेरिका की जानिब से की गई है कि 2 हफ्ते की जंगबंदी में तौसीह कर दी जाए और जंगबंदी को अगले महीने तक ले जाएं। ईरान ने अभी तक इसके बारे में हामी नहीं भरी। जो ईरानी सदर का स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैं इसके बारे में आपको और बताता हूं। ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट जारी किया उसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो वो ये है कि वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन वो हैं असल में दहशतगर्द। वो किसी को भी ज़िबा कर देते हैं, कहीं भी ज़िबा कर देते हैं, और जब चाहते हैं किसी को भी ज़िबा कर देते हैं। और फिर वो बात करते हैं इंसानी हुकूक की, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात ईरानी सदर ने कही। और ये हमने होता हुआ देखा कि अमेरिका की जंगों में जितने लोग मारे गए उतने लोग तो किसी भी जंग में मारे नहीं गए। यानी जितने लोगों का कत्लेआम अमेरिका की इन जंगों में हुआ है उतने लोगों का कत्लेआम तो दहशतगर्दी के अंदर भी नहीं हुआ, उतने लोगों का कत्लेआम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयों के अंदर नहीं हुआ जितना कत्लेआम अमेरिका की छेड़ी गई गुज़िश्ता 20-30 साल के अंदर जो जंगें हैं उनके अंदर जितना बड़ा कत्लेआम हुआ है। बहरहाल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान में पहुंचने से ये इम्कान बढ़ गया है कि अमेरिका की दरख्वास्त पे ईरान मजीद 2 हफ्ते की जंगबंदी में तौसीह कर देगा, जिस पे ईरान ने अभी तक हामी नहीं भरी। ऐसा लगता है कि फील्ड मार्शल के जाने के बाद ईरान ये हामी भर लेगा। नाकाबंदी वाला आइडिया फ्लॉप हो गया। वजह यह है कि चाइना के अब जहाज़ कैसे रोकें, जो ताकतवर ममालिक हैं उनके जहाज़ कैसे रोकें, और जो दोस्त ममालिक हैं अमेरिका के जिनके साथ अमेरिका के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके जहाज़ कैसे रोके जाएं। अगर खाली ईरानी जहाज़ आपने रोकने हैं तो वो तो आपने बड़े अरसे से पाबंदियाँ लगाई हुई हैं ईरान के ऊपर, और उनके जहाज़ आप रोक लेंगे वो बाकियों के रोक लेंगे, तो नुकसान तो पूरी दुनिया का हो जाएगा। तो ये आइडिया कोई इतना कामयाब नहीं था कि बाहर से हम नाकाबंदी कर लेते हैं, तुम अंदर से कुंडी लगाओ, हम बाहर से कुंडी लगाते हैं। इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जंगबंदी में अब ये सहूलतकारी जो पाकिस्तान कर रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि देखें जंगबंदी की ज़रूरत अमेरिका को है। अगर आप अमेरिका के मीडिया को उठाकर देखें तो जितना भी अमेरिका का मीडिया है वो सारा ये कह रहा है कि अमेरिका ये जंग हारा है, अमेरिका को नुकसान हुआ है, अमेरिका डैमेज हुआ है। कोई भी अमेरिकी मीडिया ये नहीं कह रहा कि अमेरिका ये जंग जीत गया है। बज़ाहिर जो इंटरनेशनली अमेरिकन मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है उसमें अमेरिका पे तनकीद हो रही है कि अमेरिका इस जंग को ना सही लड़ पाया और ना इस लड़ाई को जीत पाया।
ना उनके मकासद पूरे हुए। और दुनिया भर में सबका यह मानना है कि ईरान ने अपनी कैपेसिटी से बेहतर जंग लड़के दुनिया में अपना मुकाम बनाया और ईरान इस जंग का विनर है, फातेह है। अब जो फातेह है उसको तो जंगबंदी की जरूरत नहीं होती ना। जंगबंदी की जरूरत तो उसको होती है जिसे फतह ना मिल रही हो या जिसे नुकसान हो रहा हो। तो अमेरिका को टाइम चाहिए अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करने के लिए। वो बार बार टाइम लेते हैं लेकिन इत्तेहादी उनके काबू नहीं आ रहे। अमेरिका को टाइम चाहिए अपनी हिकमत अमली बनाने के लिए। और दूसरा, अमेरिका को एक और टाइम भी चाहिए कि अगर ये मामला डिफ्यूज करना है तो फिर भी उनको टाइम चाहिए। अब वो दोबारा मुज़ाकरात करने के लिए बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात होंगे, इसका कवी इम्कान है, और आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात दोबारा से इस्लामाबाद में हो सकते हैं। अमेरिकन की जानिब से तो हाँ आ चुकी है। अब फील्ड मार्शल के ईरान में जाने के बाद इस बात के कवी इम्कान आते हैं कि फौरी तौर पे ईरान की जानिब से भी हाँ आ सकती है और फिर इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से मुज़ाकरात हों। अमेरिकन को इस बात का आइडिया हो गया एक मरतबा ईरानियों के साथ बैठने के बाद कि क्योंकि देखे ना, ईरानियों से अमेरिकन ने डायरेक्ट बात ही नहीं की, कई दहाइयां हो गई हैं। अमेरिकन सिर्फ बस अपने बयान जारी करते थे। अब जब टेबल पे उनके साथ बैठे हैं तो उनको कैपेसिटी का अंदाजा हुआ है कि ईरानियंस कितने ज़हीन लोग हैं और वो कितनी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास एक एक सवाल का जवाब और डॉक्यूमेंट मौजूद था, जबकि अमेरिकन की वैसी तैयारी नहीं थी। वो एक्सपोज हुए वहां पे और ये चीज़ें अब रफ्ता रफ्ता रिपोर्ट भी हो रही हैं। तो ऐसे में अमेरिकन को ज़्यादा तैयारी के साथ ईरानियों के सामने मुज़ाकरात में बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान वही रोल प्ले करेगा जो पाकिस्तान ने पहले भी किया था। अब 2 हफ्ते की जंगबंदी में तोसी हो जाती है तो इसका बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन साथ में एक बात याद रखिएगा कि गल्फ में इस वक्त तेल की दुकान बंद है और अमेरिका ने अपनी तेल की दुकान, क्या पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला हुआ है वहां पे, और वो सबको दावत दे रहा है कि आओ और आकर यहां से तेल लेकर चले जाओ। इस वक्त पाकिस्तानी फौज सऊदी अरब में पहुंची है। पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान का वजीर खारजा भी सऊदी अरब में है। शहबाज शरीफ एक लंबा चौड़ा वफद लेकर सऊदी अरब गए हैं और पूरा तैयारा भर के ये लोग सऊदी अरब पहुंचे। और वहां पे अब लाजमी बात है $3 अरब लेने हैं सऊदी बादशाह से, क्योंकि पैसे वापस करने हैं यूएई के, वरना खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। तो फिर सऊदी अरब की सारी बातें भी माननी पड़ेगी। काश फलस्तीनियों के पास भी $5 अरब होते, उनके साथ भी कोई दिफाई मुआहदा करता। मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए भी इसी तरह कस्में खाई जाती हैं। काश इसी तरह पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की एयरफोर्स और फौजी जो है वो मजलूम निहत्ते फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए भी मौजूद होते। बोर्ड ऑफ पीस के तहत नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में नहीं, बल्कि उनकी हिफाजत के लिए, जो एक इंसानियत के नाते भी किया जाना चाहिए था। आज मगरबी ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं गजा के मुतासरीन के लिए और पाकिस्तान से बढ़कर उठा रहे हैं। आज वो ममालिक जो मुसलमान ममालिक नहीं है वो भरपूर तरीके से जुल्म, फस्तायत और जबर के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जो एक जंगी जराइम किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और पाकिस्तान वैसे आवाज़ नहीं उठा पा रहा। काश फलस्तीनियों के पास भी $5 अरब होते तो हम एक मुआहदा मस्जिद अक्सा के लिए भी करते और हम उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी वैसे ही लेते जैसी हम सऊदी अरब की हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं या जैसी हमसे तवक्को की जा रही है। हमारी फौज ऐसे ही वहां पे भी पहुंच जाती। मामला लगता है पैसे का ही है और सारा खेल पैसे का है। जितनी लड़ाइयां हैं, जंगें हैं, सारी पैसे की हैं। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ईरान जंगबंदी से इसराइल जो है वो नाखुश है और इसराइल कोशिश कर सकता है कि जो मुज़ाकराती अमल है वो सबोताज हो जाए और उसको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। रजब तैयब उर्दगान ना अमेरिका के बारे में कोई बात कर रहे हैं, ना ईरान के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। वो लगातार इसराइल के बारे में बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं ये आग इसराइल की लगाई हुई है, नेतन्याहू इसके लिए जिम्मेदार है, लिहाजा यहां पे काबू करो। वो बार बार असल मसले की तरफ निशानदेही कर रहे हैं और रजब तैयब उर्दगान ने अपना टारगेट बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। और यही एक वजह है कि तुर्की इन मुज़ाकरात को होस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इसराइल को इस पर एतराज़ हो सकता था। देखिए, ये मुज़ाकरात उस मुल्क में होने थे जिस पे इसराइल को भी एतराज़ ना होता, ईरान को भी एतराज़ ना होता और अमेरिका को भी एतराज़ ना होता। तो पाकिस्तान ने इस तरीके का तर्ज अमल रखा है कि आज इसराइल को भी पाकिस्तान को इतना ख़तरा या कोई बुरा नहीं लगता, ना अमेरिका को
और ईरान के मामला जो है वो आपके सामने, मैं पहले ही आपको एक वीलॉग में बता चुका हूं। लिहाजा ये मुज़ाकरात दोबारा पाकिस्तान में ही होंगे और डोनाल्ड ट्रंप किसी और को क्रेडिट देगा नहीं। अच्छा, अगर किसी को ये लगता है ना कि ये हतमी तौर पे मुज़ाकरात में कोई नतीजा निकलेगा और ईरान को बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त एक गलत फहमी है। ये मेरी जाती राय है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात होते भी रहेंगे ना तो हतमी शक्ल इसको मुकम्मल तौर पे नहीं दी जा सकेगी। उसकी वजह यह है कि ईरान को बहुत कुछ ऐसा देना पड़ जाएगा फौरी तौर पे जिससे ईरान तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। वो ईरान को देना नहीं चाहेंगे और चीज़ों को लिंगर ऑन करेंगे। ये मामला अभी लंबा चलेगा और इस मामले के ऊपर नज़र रखेंगे, आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अब आ जाए नाज़रीन, कुछ बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। इमरान खान साहब की बहनों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक जंग चल पड़ी है। इमरान खान साहब की बहनों पे कभी कोई इल्ज़ाम लगाता है, कभी कोई उठता है वो इल्ज़ाम लगाता है, कभी कोई और उठता है वो उनके ऊपर भड़क पड़ता है। तो इमरान खान की फैमिली को बार बार निशाना बनाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की फैमिली ने जो बात की वो जायज़ है या उनके खिलाफ जो बात की गई वो बिल्कुल नाजायज़ है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाता हूं और सुनवाता हूं। ये आप सिर्फ सुने, आपको आइडिया हो जाएगा। समझने की वजह से कहा है और अफसोसनाक है और बिल्कुल मैं इस जुमले को रद्द करता हूं। सर ये बताइएगा सर, कि जो इस वक्त क़यादत है वो इस वक्त अपने ओहदों के साथ इंसाफ नहीं कर रही और साथ मैं लानत भेजता हूं हर ओहदे पर। किसी ओहदे की किसी को ख्वाहिश नहीं, कम से कम मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। मैंने खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूं। उसके जवाब में एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, या कि मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। इसलिए सिर्फ मैं इस ओहदे पर कायम हूं। एक लम्हे के लिए भी मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता और मैं अपना इस्तीफा फिर भिजवाऊंगा खान साहब को। मैं छोड़ इसलिए नहीं सकता कि खान साहब ने एक जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। मेरी ये ख्वाहिश है कि अगली मीटिंग जब उनसे होती है तो मेरी ख्वाहिश उन तक पहुंचाई जाए और मैं ख्वाहिश करूंगा कि वो मेरी बात को माने। तो नादरीन, ये आपने सुना सलमान अकरम राजा साहब को, कितने जज्बाती और गुस्से में बात कर रहे थे। मेरा एक सादा सा सवाल है कि क्या सलमान अकरम राजा साहब इन्हीं जज्बात के साथ पाकिस्तान में जालिमों के सरगना के खिलाफ बात कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से जो इमरान खान साहब की बिनाई ज़ाया करने वाले या इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने वाले, इन सारी चीज़ों के लिए आसिम मुनीर साहब जिम्मेदार है ना? क्या उनको भी इसी अंदाज में, इसी लहजे में चैलेंज किया जा सकता है? अगर वहां नहीं किया जा सकता तो मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की बहनें ठीक कर रही हैं, लेकिन आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे। अपने भाई के लिए आवाज़ उठाना सियासत नहीं होती। अब बजाय इमरान खान साहब की बहनों का तहफ़्फ़ुज़ करने के या उनका दिफा करने के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही उन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाती है। इमरान खान इस मुल्क में हुकूमत में रहा, तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी रहा। क्या इमरान खान साहब की बहनों ने कोई सियासी फ़ायदा उठाया या कोई सियासी फ़ैसले किए? नहीं किए। कोई एक वज़ीर, कोई एक सेनेटर, कोई एक MNA MPA जो उन्होंने खुद बनवाया हो? देखें, उनका मसला है कि वो इमरान खान को आज़ाद देखना चाहती हैं, बस इतना सा मामला है। उन्हें तकलीफ होती है जब वो अपने भाई के नाम पर इक़्तिदार हासिल करने वालों को शानदार जिंदगी गुजारते हुए देखती हैं। इस वक्त जब उनका भाई जेल में है, नाबीना हो रहा है, वहां पे कैद तन्हाई में पड़ा हुआ है, वहां पे उस वक्त उन्हें तकलीफ होती है, वो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल देती हैं। देखिए, आपकी तनकीद जायज हो सकती है इमरान खान की बहनों पे, क्योंकि उनको सियासत का पता ही नहीं है, ना वो सियासतदान है, मगर इन दीवानी बहनों को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये मजबूर है, बेबस है, बेचारी अपने भाई के लिए आवाज उठा रही है, उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रही। उनका भाई अंदर है और उसकी आंख जाया हो रही है। जरा एक लम्हे के लिए अपने आप को उस जगह पे रखें तो आपके शिकवे शिकायतें, आपको शर्म आएगी कि आप ऐसे शिकवे और शिकायतें उनसे कैसे कर सकते हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो ये जुल्म कर सकती है क्योंकि उनको किसी रिश्ते का पास नहीं होता, लेकिन जो दिल वाले लोग हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि ये बुजुर्ग खवातीन है, बड़ी उम्र की खवातीन है, उनका एक अकेलौता भाई है और उस भाई के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है वो उसके खिलाफ सिर्फ आवाज उठाना चाहती है। जब वो इमरान खान की वफादारी के नाम के ऊपर बहुत सारे वोट लेकर इक्तदार में पहुंचने वाले लोगों को देखती हैं कि वो शानदार जिंदगियां गुजार रहे हैं, उन्हें तकलीफ होती है, वो उस पर रद्द-ए-अमल देती हैं। तो उन्हें माफ कर दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए, उनके खिलाफ इतना सख्त मत बोलिए। देखें, इससे कोई फायदा नहीं होगा किसी का, इसके उल्टा नुकसान हो जाएगा। इससे एस्टेब्लिशमेंट का फायदा होगा। एस्टेब्लिशमेंट को यह लगेगा कि हम जो नहीं कर पा रहे थे वो अब हो पाया और अब वो हो रहा है।
देखिए, इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने पूरा साथ दिया था पाकिस्तानी फौज का और भारत के खिलाफ खुलकर सामने आए थे, जिसका शुक्रिया भी अदा किया गया। लेकिन लड़ाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जुल्म की चक्की को मजीद बढ़ा दिया आसिम मुनीर साहब ने। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान को जरूरत थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गैर मशरूत तौर पर अपना जलसा खत्म कर दिया कि हम जलसा नहीं करते। लेकिन क्या इसके बदले में मौजूदा हुकूमत ने उन्हें जलसे की इजाजत दी किसी दूसरी तारीख में कि आप इस तारीख को कर लें आकर जलसा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये रियलाइज करवा सकी कि जनाब हमने मुल्क की खातिर इतना बड़ा कदम उठाया, हमने अपना जलसा भी कैंसिल कर दिया उस दिन जिस दिन आपने हम पे जुल्म किया था। अब आपकी बारी है कि अब आप जो है वो भी पाकिस्तान की खातिर आगे बढ़े और कम से कम इमरान खान की मुलाकातें तो खोलें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो भी नहीं कर सकी। जलसा कैंसिल करना अच्छी बात है, मगर क्या उन्होंने हुकूमत से भी ऐसे ही जेस्चर का मुतालबा किया? तो दिखाई तो नहीं दे रहा। सुहेल अफरीदी अभी तक इस निजाम को एक भी चैलेंज नहीं दे पाए। इस निजाम को सुहेल अफरीदी से अब तक किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आई और यह बात रिकॉर्ड पे रखनी चाहिए, क्योंकि लगभग 6 माह हो गए हैं सुहेल अफरीदी को इक्तदार में आए हुए। अब तक मौजूदा निजाम को सुहेल अफरीदी साहब ने किसी किस्म का ऐसा चैलेंज नहीं किया जिससे निजाम को खौफ पैदा हो या निजाम की टांगे कांपे। ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। यानी छोटी छोटी रैलियां निकाली हैं मगर कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट वो नहीं बना पाए। इमरान खान साहब के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक तो मामला हुआ नहीं। जो इमरान खान रिहाई मूवमेंट है वो शुरू की गई, लेकिन वो कहां पहुंची, उसका क्या बना, वो आज कहां खड़ी है, कितने लोग उसके अंदर शामिल हुए, कोई चीज नहीं बताई गई। तो एक लगातार अजीबोगरीब सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और ऐसे में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ इमरान खान की बहनें ही हैं जो अब इस वक्त उसके लिए खड़ी हैं। बाकी सारे लोग शायद ज़हनी तौर पे ये मान चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो मुज़ाहमत की पॉलिसी है उसके साथ हम नहीं चल सकते। ऐसा लगता है कि शायद ये लोग मान चुके हैं कि ये मुज़ाहमत नहीं कर पाएंगे, ये मफामत के चक्कर में है। और एक आदमी जेल में जेल काट रहा है बैठ के, वो मफामत के चक्कर में नहीं है, वो मुज़ाहमत कर रहा है।